हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट का टॉपिक डिस्कस किया था, जो वहां पर चीज़ों को समझा था, किस तरीके से चीज़ें करते हैं, किस तरीके से चीज़ों में क्या चेंजमेंट होते हैं, कब मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, कब डिवाइड का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के मैं अब जो मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी क्लासेस में, छोटे स्मॉल मतलब थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में, तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस से रिलेटेड मतलब इसी मेजरमेंट से टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे डिस्कस। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले छोटी वैल्यू को लेकर करूँगा। मैक्सिमम जो चीज़ पूछी जाती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपकी जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, यानी कि आप ये समझिए कि ये जो किलोमीटर मीटर का मतलब ये है कहने का किलोमीटर हो या किलोग्राम हो, ज़रूरी नहीं है कि किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आपकी लीटर और ml, मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर किलोग्राम भी, तो ग्राम, किलोग्राम, मीटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी पूछी जाती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से रहते हैं, ज़्यादा चीज़ों में टफ नहीं बनाते हैं। हम लोग भी इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। यहाँ पर आप समझिए कि ये लिखा हुआ है कि 5 मीटर, और आपसे बोला जाएगा कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 मीटर का पूछा है तो हमें पहले 1 मीटर का मालूम होना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए मैंने कल आपको ये टेबल समझाई थी। मीटर कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे, और सेंटीमीटर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि आप कितने डिजिट आगे फॉरवर्ड किए हो, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि आपका कितना सेंटीमीटर बनेगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और मैंने आपको कल बताया था जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो आप उसी चीज़ में डिवाइड करोगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चंस रहेंगे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मैं 1 बाई 1 उन्हीं क्वेश्चंस को जब राइट से लेफ्ट की तरफ यानी डिवाइड वाला जो पोर्शन होगा उसको मैं समझाऊंगा। तो ठीक है, अब यहाँ 1 मीटर में हमें पता चल गया है। तो 5 मीटर इक्वल कैसे निकालेंगे। 5 मीटर इक्वल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी हो उसमें आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका ये कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर और मीटर, यहाँ पर लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए 6 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर बी मान लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं। तो मैंने आपको टेबल में कल भी बताया था, जहाँ चीज़ पूछी जाए वहाँ आप रुक जाइए। कितना आगे जाना है आपको, ये देखिए 1 2 3 डिजिट आगे जाना है, यानी कि 3 जीरो से कितना बन जाता है 1000। तो यानी 1 किलोमीटर इक्वल कितना आ जाएगा 1000 मीटर। अब आपको 6 किलोमीटर इक्वल निकालना है, तो आप तुरंत बस 6 में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 6000 मीटर, ठीक है। ये तो रही चीज़ें जो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब इसकी जगह किलोग्राम, ग्राम हो सकता है। लीटर ml का एक और समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा 22 लीटर इक्वल कितना ml होगा, यानी मिलीलीटर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है 1 लीटर इक्वल कितना ml होता है 1000। आप टेबल में ऊपर देख सकते हो कि लीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, लीटर आपका यहाँ पे, ml यहाँ पे आएगा, मिलीलीटर। तो 1 2 3 आगे जाओगे तो 1000 ही आएगा। अब 22 लीटर का आपको बताना है तो सेम ही रहेगा, 22 में आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपका 22,000 ml, ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें मल्टीप्लाई के केस में हैं वो करेंगे, इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चन किसी और भी तरीके से बनते हैं, कुछ मीटर सेंटीमीटर में दोनों में दिए जाते हैं, और आपसे ये बोला जाता है कि इसको आप कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर अकेले में, ठीक है, या किलोमीटर मीटर में दिए जाएंगे और आपसे उनको बोला जाएगा कि आप इनको मीटर में कन्वर्ट करिए। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो मैंने अभी मीटर का, लीटर का, किलोमीटर का बताया है, ठीक है। अब आप, मैं चिंता मत करिए, ये किलोमीटर का बताया, नेक्स्ट अभी जो मैं किलोमीटर का लेंगे वहाँ पे मैं किलोग्राम कर दूंगा, तो आपको वो ग्राम वाली चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले आप इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चंस कुछ जो बनते हैं, वैसे आप क्वेश्चंस को क्वेश्चंस में ही देख करके कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आती है, समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप समझ जाओगे उस चीज़ को तो फिर आप जल्दी से कर भी लिया करोगे। अगर आपका जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7 लीटर 230 ml इक्वल, और यहाँ पे आपका ब्लैंक बना देंगे वो, और आपसे पूछेंगे कि इसका ml में आंसर बताइए कि कितने ml बनेगा। तो आप कैसे करोगे, अभी आपने सीखा है कि लीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब लीटर और ml दोनों देंगे तब कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को भी आप समझिए, ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज़ को देखते जाइए। अभी आपने लीटर से ml में बनाना सीखा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी लीटर को पहले ml में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 7 लीटर में कितने ml बनेंगे, यानी कि 7 × 1000, तो आपका हो जाएगा 7000 ml। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन ने ये बोला है कि 7 लीटर और 230 ml यानी मिलीलीटर में कितना ml बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7 लीटर में कितने ml बन रहे हैं ये देख लीजिए, तो आपके बन रहे हैं 7000। फिर आप करेंगे इसको प्लस, किसको करेंगे, जो ml आपको क्वेश्चंस में दिया है, यानी 230। जब आप 230 को इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7230 ml, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये हुआ है एक एक्सप्लेन करके करने का तरीका, किस तरीके से आप एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। एक क्वेश्चन हम इसके साथ और लेके चलते हैं, वो रहेगा आपका मीटर और सेंटीमीटर वाला। यानी मैंने आपको दिया है 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर, और इसको आपको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में ही करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है। सबसे पहले आपको मालूम है कि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, यानी 1 मीटर इक्वल आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको 5 मीटर इक्वल लिखना है, तो 5 मीटर इक्वल करने के लिए आप 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब आपको इसका भी सेंटीमीटर पता चल गया, और ये सेंटीमीटर में पहले से ही लिखा हुआ है। सेम प्रोसेस रहेगी, आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने इसमें किया वही मैं उसमें करूँगा, बस चेंज क्या होगा कि आपने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ 100 से हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ यूनिट्स जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर आए, 500, देन प्लस करेंगे। अब कितना सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 5, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 505 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में वो चीज़ क्लियर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी चीज़ को मैंने जो चीज़ गायब की है वो भी ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे वो करना था, और मैं इसलिए की थी क्योंकि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। और मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन इसी वजह से कर दिया है ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि ये कैसे हो गया। ये समझिए, आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 3 डिजिट। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ml की केस की बात होगी तो आपको वहाँ पे 3 डिजिट मिलेंगे। यानी आपको जब ml में चाहिए होगी कोई चीज़ तो वो 3 डिजिट में लिखी होगी, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि आपका 1000 ml होता है, और अगर जैसे ही 3 डिजिट से अबव जाओगे, यानी 4, यानी आपका 1000 बन जाएगा। जब अगर वो 1000 बन जाएगा तो वो तुरंत किस में ऐड हो जाएगा, आपका लीटर में जाके मिक्स हो जाएगा। इस वजह से आपका 3 डिजिट ही रहता है। तो अब आप कैसे कर सकते हो इसको, आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले तो लीटर में जो दिया वो लिख लीजिए। 7 दिया, 7, 12, 17, कुछ भी XYZ कुछ भी दे, मान के चलिए हम यहाँ पे 17 कर देते हैं, तो यहाँ भी 17 हो जाएगा, 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 यहाँ भी 17 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हम यहाँ भी 17 ही कर लेते हैं। आपको ये लगे कि एक ही डिजिट क्यों है, टू डिजिट ले लो, तो 2 डिजिट ले लिए। अब अगर केस रहता है ये ml में कितना लिखा जाएगा, तो जो लीटर के बाद बचे हुए ml में है बस आप उसको लिख दीजिए 230। देखिए यही आपका आंसर है, यही आपको लिखना है। जो 17 दिया पहले वो लिख लीजिए, फिर जो ml में दिया वो लिख लीजिए। अब गलती कहाँ करोगे, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे करोगे। इस चीज़ को समझना, यहाँ पर 3 डिजिट है, वहाँ पर 2 डिजिट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि चीज़ें में बदलाव कहाँ होता है, कहाँ चीज़ें आप मिस कर जाओगे और वो गलत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझो, जैसा इसमें किया वैसे ही। तो आप सोचोगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है मीटर में और 5 लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, मैच नहीं किया भाई। देखिए जरा, यहाँ 505 आ गया है, क्यों, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ।
मैंने अभी आपको बताया था जब ml की भी बात की थी, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए। 3 जीरो का है केस, तो 3 डिजिट। ऐसे ही सेंटीमीटर में 2 जीरो यानी सेंटीमीटर में 2 डिजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिट कितना लिखा हुआ है, 1 डिजिट लिखा हुआ है। तो हम करते क्या है, जो डिजिट लिखा है वो तो लिखा रहेगा। अब डिजिट जितने कम पड़ेंगे उतने आगे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इस साइड को बढ़ाएंगे, यानी कि इसके पहले, इस 5 के लास्ट वाले 5 के लिखने से पहले हमें 2 डिजिट बनाने हैं सेंटीमीटर को, तो हम यहाँ पर 0 और 5 लिख देंगे। अब आपका ये आ गया 505 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और क्वेश्चंस करेंगे आगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन करवाएंगे, आप इसको जल्दी से वो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरे साथ। अब मैं किलोग्राम और एक ग्राम का क्वेश्चन लूँगा, जैसा कि आपका लीटर और ml वाला था सेम, और एक मैं सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन और लूँगा, ठीक है। किलोग्राम और ग्राम के केस की बात अगर की जाएगी तो आप समझिए कैसे करेंगे। लिखा हुआ है 23 किलोग्राम और 46, या आप हटाइए, ओनली 6 ग्राम। आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, क्या आएगा कैसे आएगा ये देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो लीटर और ml में बताया था वो समझिए। वैसा ही यहाँ सेम केस है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। अब आपको 23 किलोग्राम दिया गया है, तो 23 किलोग्राम इक्वल 23 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 23,000 हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ। क्यों? मुझे आपको अब ये बताना है कि आप बिना इसको किए इस क्वेश्चन को सीधा सीधा डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, कैसे चीज़ें आएंगी, समझिए। आपको मैंने बोला था 3 डिजिट है, तो जो लास्ट का होता है ये तो बड़ा हो गया यूनिट, ये छोटा है अभी, तो इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पर डिजिट कितना है, 1 डिजिट है ओनली, तो सबसे पहले तो आप 6 जो डिजिट दिया वो लिख लो। अब बनाने कितने डिजिट है, ग्राम में डिजिट कितने होने चाहिए, 3, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में सेंटीमीटर में बताया था कि अगर वहाँ 2 डिजिट नहीं है तो हम 5 के पहले 1 जीरो लगा देंगे, वैसा ही सेम यहाँ है। मैंने यहाँ पर 1 डिजिट इसीलिए लिखा है कि आप लोग यहाँ पर 2 जीरो लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ कितने डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट बनाने हैं, ठीक है। तो आप डबल जीरो लगा दोगे। फिर मैंने आपको बोला क्या था, जो किलोग्राम में लिखा होता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है 23। ये आपका आंसर है। अब ये आएगा या नहीं आएगा ये यहाँ पर देखते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 23 का आपने निकाल लिया, ग्राम कितना आएगा, 23,000 ग्राम। अब आपका जो क्वेश्चन है वो लिखिए आप, 23 किलोग्राम और 6 ग्राम, ये इक्वल क्या आएगा। तो आपको पता है 23 किलोग्राम को जब आपने ग्राम बनाया था तो कितना आया था, 23,000, प्लस इसमें 6 ग्राम जो आपका क्वेश्चन में दिया गया वो ग्राम और ऐड हो जाएगा। तो ये अब टोटल चीज़ें निकल के आ जाएंगे और ये आपका ग्राम में कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, 23,006 ग्राम, और ये आपका आ जाएगा आंसर। और आप मैच कर लीजिए, ये आंसर और ये आंसर सेम, देखिए बिल्कुल सेम आया है कि नहीं आया, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए करके बताया ताकि आप चीज़ों को समझें, चीज़ें देखें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर डायरेक्टली करना, कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में जब आपके आएंगे क्वेश्चन, तो आप वहाँ कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज जल्दी से, मतलब अपने टाइम को कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, वो इसी तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे ही करोगे। अब एक क्वेश्चन मीटर सेंटीमीटर का और देख लेते हैं। अगर मीटर सेंटीमीटर के क्वेश्चन में आपको 9 डिजिट एक साथ दिए गए हैं, तब आप क्या करोगे। तो अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भाई, 100 होता है, तो 2 डिजिट ही होने चाहिए सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ देख लो 2 डिजिट हैं, लिख दो, फिर जो मीटर में वो लिख दो, आ गया, यही आंसर आएगा 626। अब इसको देख लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं कि कैसे आएगा, ऐसा तो नहीं कहीं गलत हो रहा हो। तो 6 मीटर इक्वल भी निकाल लीजिए, 6 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 मीटर और 26 सेंटीमीटर, इसका कन्वर्जन होगा तो 6 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 600 आया, 26 यहाँ लिखा हुआ है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आपका 626 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आपका वही आंसर आया है जो आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप जब कोई भी चीज़ करोगे तो वहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको जो जितना ग्राम में 3 डिजिट होते हैं, मतलब जैसा आपका 1 मीटर में जितना या 1 किलोग्राम में जितना जो भी यूनिट्स हैं, वहाँ पर जितने से आप मल्टीप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके लोएस्ट यूनिट में उतने ही डिजिट होने चाहिए। फिर आप उन डिजिटों के अकॉर्डिंग 0 मेंशन कर दीजिए अगर वो डिजिट पूरे नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता है, यहाँ पर जैसे 8 या 8 लिख दें, हम सोचते हैं कि अगर 8 बना दें तो यहाँ 8 बन जाएगा, यहाँ भी आपका 86 हो जाएगा, और जब 86 हो जाएगा तो ये भी 8 आ जाएगा। एक अगर 8 और बना दें तो फिर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 886 लिखे तो पहले 886 लिखेंगे, देन आप जो 23 दिया है वो लिखेंगे, और फिर आपका होगा क्या कि होगा ये कि फिर आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्राम में 3 डिजिट की ज़रूरत है और आपके 3 डिजिट पहले से ही लिखे हुए हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे डिवाइड से रिलेटेड, यानी अब हम लोग चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। अब क्वेश्चन आएगा जस्ट अपोजिट, जैसा कि अभी आपने देखा, और आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था 6 मीटर और 26 सेंटीमीटर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है अब मीटर में। यानी अब आप उल्टे जा रहे हो, सेंटीमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, 2 डिजिट इधर। अब पहले चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि जो भी डिजिट आपका दिया हुआ है उसमें आपको डिवाइड देना है। तो आप 626 में 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर 2 तरीके से निकलता है। एक निकलेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, डायरेक्टली मीटर में पूछा गया है, या फिर आपसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही बनते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा डिवाइड। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि मीटर में क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे। तो मैंने आपको जो डेसिमल फ्रैक्शंस बताई थी उसमें क्या बताया था कि जब कभी आप 100 से 1000 से 10 से डिवाइड करो तो क्या होता है, जितने नीचे 0 होते हैं उतने ही डिजिट पहले आपको क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट आप पॉइंटेड कर दोगे और मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके भी देखोगे तब भी इतना ही आएगा। सेकंड केस आपका क्या बनता है, ये आपका एक आंसर आ गया तो इसे आप यहाँ फिल कर दोगे 6.26। सेकंड केस आपका बनता है जब आपको मीटर और सेंटीमीटर में निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मीटर में सेंटीमीटर की बात की जाए तो वहाँ पर 2 डिजिट सेंटीमीटर में होने चाहिए। आपको करना क्या है, अगर 100 है तो आप समझ लीजिए कि सेंटीमीटर में कौन सी चीज़ जाएगी। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इन्हें आप हटा दीजिए, जो पॉइंट के इस साइड डिजिट जाएंगे वो आपके चले जाएंगे सेंटीमीटर में, और जो पॉइंट के इस साइड डिजिट होगा कम्प्लीटली वो 6 में। कैसे जाएगा ये समझिए, 100 से आप डिवाइड दीजिए 626 में, 100 6 जा 600, 26 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस कंप्लीट आता है वो आपका मीटर में चला जाता है, और जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका 26 सेंटीमीटर में चला जाता है। रिमाइंडर सेंटीमीटर में, क्वेश्चंस मीटर में। इस तरीके से आपकी ये चीज़ें होती हैं और इसी तरीके से करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ये भी बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे करेंगे। तब तक एक क्वेश्चन और देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है किलोमीटर और मीटर से रिलेटेड। यानी आपको लिखा हुआ मिलेगा 4076 मीटर इक्वल किलोमीटर, और एक आपका रहेगा किलोमीटर और मीटर। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ 100 से काम हो रहा था, क्यों, यहाँ पर 100 होना था, वहाँ 1000 से होगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। क्यों, यहाँ से आप वापस जाओगे किलो तक, 1 2 3 जाएगी। मैंने क्या बताया था, उल्टे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 3 डिजिट आ रहे हैं यानी 1000 से डिवाइड होगा। तो आप 4076 में 1000 से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। 4076
0.076 मीटर। करना कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था, 1000 से डिवाइड, जैसे 100 में बताया था कि अगर 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट, अब 3 जीरो हैं तो लास्ट से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, यानी जीरो के इधर। तो आपका जो किलोमीटर में आंसर आएगा वो आएगा 4.076, अगर केवल किलोमीटर पूछता है तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में किलोमीटर और मीटर दोनों दिए गए हैं, आपको दोनों ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसके आगे कि किलोमीटर में कितना आएगा और आपका मीटर में कितना आएगा, तब आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, मैंने आपको जो इसमें बताया है वही, आप 1000 से डिवाइड करेंगे 4076 में, और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका किलोमीटर में चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर बचेगा यानी कि 76 वो आपका मीटर में चला जाएगा। जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो कोई ज़रूरी नहीं है, इस केस में ऐसे ही लिखा जाता है, जीरो किसी डिजिट के आगे नहीं लिखा जाता। लिखा कब जाएगा, जब आप इसको सीधा सीधा मीटर में पूरा लिखोगे तब आपका ये जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि मीटर में कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। तो अभी आप 76 लिख के कर सकते हो, तो ये रिमाइंडर आपका मीटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ले लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली इनको कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने अब एक बार समझ लिया है कि कैसे आप चीज़ों को करेंगे। अब आपको मैं डायरेक्टली करने के लिए बोलूँगा कि कैसे डायरेक्टली करोगे, और वही चीज़ जैसा कि मैंने मल्टीप्लाई में बताई है ऐसे ही यहाँ पर भी प्रूफ करके बताऊँगा कि कैसे चीज़ें आएंगी। समझिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 205 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, और एक कन्वर्ट करना है आपका मीटर और सेंटीमीटर में। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली पे जाऊंगा, पहले डायरेक्ट करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट के केस में मैंने आपको ये बताया है, और ये अच्छे से बताया है, और आपको इसको ध्यान रखना है कि मीटर सेंटीमीटर की बात हो रही है, ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मीटर में सेंटीमीटर में 2 डिजिट होना है, सेंटीमीटर में 2 डिजिट का मतलब है लास्ट से हमें 2 डिजिट उठाने हैं, 5 और 0। अगर आप 0 नहीं लिखना चाहते हैं किसी डिजिट के पहले तो आप हटा दीजिए, जब इनकेस ऐसा कुछ लिखा हो 5 सेंटीमीटर मीटर में जो लिखा हुआ है, बचे हुआ डिजिट होगा, चाहे एक डिजिट बचे। अगर यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए 12 आ जाए तो आपका मीटर में 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ओनली मीटर में लिखना है, तब मैंने आपको क्या बताया था, सेम काम है आपका, कुछ नहीं बदलेगा, आपको कुछ नहीं अलग से करना है। आपको इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब 100 से किसी में डिवाइड दो तो 2 डिजिट पहले पॉइंट खिसक जाता है, यानी कि पहले आप लिखो 5, फिर लिखो आप 0 और फिर लगा दो पॉइंट, और इसके बाद जो बचा है वो आगे लिख दो, यानी कि 12.05 मीटर। अब करके देख लेते हैं। 12.05 में आप 100 से डिवाइड करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, मालूम है ना आपको अच्छे से, ठीक है। बस 100 से डिवाइड करिए, 2 डिजिट पहले पॉइंट यानी 12.05। और अगर आप यूँ डिवाइड देंगे तो आपको पता है क्या होता है, 100 बन जा 100, आपका 20 बचा हुआ है, अभी एक डिजिट और है, 100 2 जा 200, अब आपका रिमाइंडर बचा है 5, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका मैंने क्या बताया था, ये मीटर बनेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका सेंटीमीटर। तो देखिए यही मैंने यहाँ लिखा और यही मैंने यहाँ लिखा, आपके दोनों आंसर ऊपर से मैच कर रहे हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे ये डायरेक्ट, आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बताया, ये समय बचाने के लिए है कि आप कैसे अपने समय को बचा सकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से करोगे। आपसे अगर डायरेक्टली सेंटीमीटर से केवल मीटर में पूछे तो पॉइंट का यूज़ करिए, सेंटीमीटर से मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्जन पूछे तो आप वहाँ पर सिर्फ डिवाइड के अकॉर्डिंग जो आपके जो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलो लीटर है, लीटर, जो भी आपका यहाँ पे चल रहा होगा, मिलीलीटर चल रहा होगा तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, किलोमीटर चल रहा होगा तब भी 3 डिजिट छोड़ेंगे, मीटर सेंटीमीटर के केस में ही है जो आपको 2 डिजिट छोड़ना है तो वहाँ 2 डिजिट छोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिट आप डिजिट को छोड़ेंगे और किस तरीके से लिखने हैं उसी तरीके से। किलोमीटर की बात होगी तो यहाँ पर 3 डिजिट लेके चलेंगे, और मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ किलोमीटर से ही रिलेटेड, ठीक है। आपका या किलोग्राम से रिलेटेड कह सकते हैं आप इसको। 4762 ये है आपका ग्राम, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और आपको करना है इसको किलोग्राम और
ग्राम में। कैसे करेंगे मैं आपको पहले डायरेक्टली बताता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब सेंटीमीटर की बात होगी तो 2 डिजिट, अगर किलोग्राम और ग्राम की तो आपको पता है 1000 होते हैं, तो 3 डिजिट ले लेंगे। 1000 होंगे तो 3 डिजिट चलेंगे 3 जीरो के लिए। तो 3 डिजिट पहले हमें लगाना है पॉइंट, यानी कि हम 4762 तो लिखेंगे, लेकिन लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे। डायरेक्टली किलोग्राम का आंसर आ गया। अगर आपसे किलोग्राम और ग्राम दोनों में पूछेगा कि किलोग्राम ग्राम दोनों में कन्वर्ट करिए, तब आप क्या करोगे, यही आपको लास्ट के 3 डिजिट आपको उठा करके यहाँ पर रख देने हैं ग्राम के पहले, और किलोग्राम के केस में जो बचे हुए होंगे यानी कि 4। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 4 हो सकता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। लास्ट के आपको 3 डिजिट से मतलब है कि ग्राम में बस वो 3 डिजिट जाएंगे, आगे जो भी बचेगा आपका वो आपका किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको वैसे भी करके देख लीजिए कि 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा आपका 1/1000 किलोग्राम। फिर आप क्या करोगे, आपसे 24762 ग्राम की बात की जा रही है, तो आप 24762 अपॉन 1000 करोगे। 3 डिजिट नीचे आ गए हैं, अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 3 डिजिट नीचे आ गए, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। बताया था जितने नीचे जीरो हैं उतने ही डिजिट पहले पॉइंट किसका दीजिए, 24.672। ये आपका क्या आ जाएगा, किलोग्राम। 1000 से डिवाइड दोगे तो मैंने आपको क्या बताया है, जितने जीरो होंगे उतना ही रिमाइंडर में आपका जाएगा। आप नहीं मानते हो तो करके भी देख सकते हो आप। 24762 पहले आप 2 टाइम्स डिवाइड दोगे 2000 आ जाएगा, 476 आपका रिमाइंडर बचेगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा 4000 बचेगा। अब आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 762 आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये आपका बन जाएगा ग्राम, और ये आपका बन जाएगा किलोग्राम, और यही मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए और तरीके आपको बता दिए। ऐसे ही क्वेश्चंस का कन्वर्जन आपकी जो बुक्स में है, नोटबुक्स में, उसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस इसके करना है। कन्वर्जन के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आप नॉर्मल समझ लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में मैंने आपको जैसा एडिशन बताया, सेम वैसे ही रहेंगे, ऐड जैसे करते हैं, इसीलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा आपको लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना रहेगा कन्वर्जन का। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में यही आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज आपका ये मेजरमेंट का चैप्टर जो है, जो कैपेसिटी, मास और लेंथ से रिलेटेड था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगले मेजरमेंट में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है शायद, तो मैं उसको बताऊंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसकी अच्छे से स्टडी करिए, इसको मैं जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को तुरंत दूर करूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।